क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये वेक्टर्स का लास्ट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बट नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में आपको ये पता लग जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। आपने 10th तक पढ़ा है नंबर्स को, नंबर्स विद डायरेक्शंस को ज्यादा नहीं पढ़ा, ग्राफ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये एक नया आइडिया है, इसके बारे में कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो, कितना ही स्टूपिड लगता हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं वो बुक्स के क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेक्टर्स की तीन तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, और वेक्टर अगेन मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। इनके अलग अलग आंसर्स आते हैं। इसका आंसर आएगा वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, बट इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद दैट स्केलर, मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड। इसका आंसर आएगा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर का आंसर आ सकता है स्केलर या फिर आ सकता है वेक्टर। अगर आंसर स्केलर आता है तो वो है डॉट प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा ए बी। डायरेक्शन कोई होती नहीं बिकॉज ये एक स्केलर है। और अगर आंसर वेक्टर आता है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो ए डॉट बी। ये दो तरह की मल्टीप्लिकेशन है। इस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कि इसका आंसर एक वेक्टर आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कि इसको एक क्रॉस के सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाता है, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर वन क्रॉस वेक्टर टू। और अगर इनका नाम ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो लिखा जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और डायरेक्शन होती है इसकी एन कैप से बोल देते हैं इसको यहाँ पे एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन फाइंड आउट होती है राइट हैंड थंब रूल से या फिर स्क्रू रूल से। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप इस पॉइंट से आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन में देखेंगे तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बट इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। अगर एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दोनों के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन है और वो है ये वाली। तो इसका आंसर ये डायरेक्शन हो सकता है आउटवर्ड टुवर्ड्स यू, या फिर इनवर्ड या फिर अवे फ्रॉम यू। टुवर्ड्स यू को हम इस डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट, और इनवर्ड डायरेक्शन को हम इस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को आप अगर ऐसे अज्यूम करो कि एक एरो है तो अगर बाहर निकल रहा होगा तो सिर्फ एक डॉट दिखेगा, और अगर अंदर जा रहा होगा तो एक क्रॉस दिखेगा। देखो इस पे भी क्रॉस बना हुआ है। राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करने के स्टेप्स काफी सिंपल है। स्टेप वन है कि दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर लो, और स्टेप टू ये है कि आप अपनी पाम्स को उस प्लेन के परपेंडिकुलर रखो जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, और इस तरह से अपनी पाम्स को रखना है कि अगर उनको मोड़ा जाए तो वो ए से बी जाए। अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए से बी जाए। तो अभी हम जैसे अपनी पाम्स को ऐसे रखते हैं, परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइंट है, और अगर मैं इनको मोड़ता हूं तो ए से बी जा रहा है। अगर मैं ए से इधर जा रहा होता तो मैं ए से बी नहीं जा रहा बल्कि ए से बी से दूर जा रहा हूं। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स यू, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो फिर मुझे यही है, अपनी पाम्स को इस तरह से रखना है परपेंडिकुलर, और बी से अगर मैं ए जाऊं, बी से अगर मैं अपनी पाम्स को मोड़ तो ए की तरफ जाए, तो ये हो जाएगा इनसाइड द पेज, तो ये डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जिसका मतलब है कि ये दोनों
यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है, बिकॉज ए डॉट बी जो था वो कम्यूटेटिव था और ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। बट हम एक और बात कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है बल्कि एंटाई कम्यूटेटिव है, यानी कि एक दूसरे के नेगेटिव है। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन इसका मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करोगे जब आप कंपोनेंट फॉर्म में इसके क्वेश्चंस करोगे, यानी जैसे आई कैप जे कैप के कैप वाली फॉर्म में इसके क्वेश्चंस करोगे तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। अब करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन। ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? डेफिनेशन यूज करेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ 30 डिग्री। डायरेक्शन होगी राइट हैंड थंब रूल से ए से बी, यानी अगर हम अपनी फिंगर्स को बेंड करें तो वो ए से बी जाए, तो डायरेक्शन हो गई आउटसाइड यानी कि डॉट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5 इंटू 4 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो गया 10। और ये डॉट डॉट ये 100 नहीं है बल्कि 10 आउटसाइड द पेज। सिमिलरली अगर आपको कहें आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन बताओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछोगे आई कैप कहाँ है जे कैप कहाँ है, क्योंकि यहाँ तो पता था। तो इसका जवाब मैं दूंगा आपको ये कि आई कैप ये होता है, जे कैप ये होता है और के कैप हमेशा ये होता है डॉट। यानी आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर और इस तरह की आई कैप क्रॉस जे कैप किया जाए तो के कैप आए। तो बाय डेफिनेशन ही आई कैप क्रॉस जे कैप आ गया के कैप। आई कैप से जे कैप फिंगर्स इस तरह से जाएंगी, ऊपर आ गया तो ये के कैप। अब तीनों डायरेक्शंस फिक्स हो गई और इसको कहते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि ये फॉलो करता है राइट हैंड थंब रूल को। तो आई क्रॉस जे के कैप हो गया। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चंस करेंगे कंपोनेंट फॉर्म्स वाले, यानी आई कैप जे कैप के कैप वाले। क्वेश्चन है आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? जे कैप क्रॉस के कैप, फिर के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप। इन सब के आंसर्स हम जल्दी 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 करेंगे। आई क्रॉस के, आई इधर है, जे इधर है, के इधर है, इसको लिख देते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप है आउटसाइड, ये है के कैप। तो आई क्रॉस के, आई से के, हमारी फिंगर्स इस तरह से बैंड होंगी क्योंकि के कैप यहाँ है, के कैप इधर है। तो आई से के, तो माइनस जे आ जाएगा। आई क्रॉस जे, आई से जे इस तरह बैंड होंगी तो ये आउटसाइड यानी के कैप। आई क्रॉस आई जीरो, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो है, तो बाय डेफिनेशन इनका जो एंगल साइन ऑफ जीरो है वो आंसर हो जाएगा जीरो। साइन ऑफ जीरो होता है जीरो। जे क्रॉस आई, जे से आई हमारी फिंगर्स इस तरह से बेंड होंगी तो इनसाइड यानी कि माइनस के कैप। जे क्रॉस जे जीरो, जे क्रॉस के, जे से के, जे से के जाएंगे तो हमारी फिंगर्स इस तरह से होंगी
तो थंब उस तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी आई कैप की डायरेक्शन में। के क्रॉस आई, के इस तरफ है, आई इस तरफ है, तो हमारी फिंगर्स के से आई इस तरह से बेंड होंगी, वो इस तरफ पॉइंट करेगा। के यहाँ है, आई यहाँ है, तो के से आई की तरफ, के से आई इस तरफ हो गया, यानी जे कैप। के क्रॉस जे, के से जे की तरफ, के से जे इस तरफ, यानी माइनस आई कैप। के क्रॉस के 0 हो जाएगा। वैसे इसका एक फॉर्मूला शॉर्टकट भी होता है, बट काफी यूजलेस लगता है मुझे। तो आई क्रॉस जे का आंसर आएगा के। अगर आप इस तरह से क्लॉकवाइज चलते रहेंगे तो आपके आंसर्स आएंगे जे क्रॉस के का आई, आई क्रॉस जे का के क्रॉस आई का जे। अगर आप जंप करते हैं तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे में क्या है कि आप क्लॉकवाइज जाओगे तो जंप करोगे, तो आंसर फिर से माइनस आई कैप। तो आप ये याद रखो कि आपको क्लॉकवाइज जाना है और जंप करने पे नेगेटिव रखना है। बट ये बेसिक्स के लिए भी अगर आप फार्मूलाज यूज करोगे तो बड़े क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे। फिजिक्स में आपको इमेजिनेशन डेवलप करनी है, यानी कि इससे जल्दी आप वैसे इमेजिन कर लो कि आई क्रॉस जे किया जा रहा है, आंसर ये आएगा, यानी के कैप, ताकि आपको इन सब पे डिपेंड नहीं होना पड़े। देखो अगर हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो फिर हमें पता है कि इसका आंसर ऐसा ही कुछ आएगा, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप। लेकिन आई कैप लाने के लिए हमें जे और के का यूज करना पड़ेगा, यानी आई कैप वाले हम भूल सकते हैं। तो जे क्रॉस के ए बाई बी जेड, ए बाई बी जेड, और जे क्रॉस के क्या होता है प्लस आई कैप, बट के क्रॉस जे होगा माइनस आई कैप, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ए जेड बी वाई हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप लाने के लिए हम जे कैप को भूल सकते हैं, हमारा आंसर आएगा के कैप और आई कैप से। तो आई क्रॉस के ए एक्स बी जेड, लेकिन माइनस जे कैप होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा के ए एक्स बी जेड, और तीसरा होगा के क्रॉस आई, यानी ए जेड बी एक्स, लेकिन के क्रॉस आई होता है जे कैप, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस यहाँ हो जाएगा ए जेड बी एक्स। सिमिलरली के कैप लाने के लिए के कैप की जरूरत नहीं है, आई क्रॉस जे से के आएगा तो ए एक्स बी वाई, और प्लस का सिंबल बिकॉज आई क्रॉस जे के होता है, और सिमिलरली जे क्रॉस आई ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई होता है माइनस के कैप, तो ए वाई बी एक्स, ये इसका आंसर हो गया। इस पूरे प्रोसीजर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो आई कैप का आंसर लाना है तो आई कैप वाले भूल जाओ, ये में से ये माइनस कर दो, यानी कि जब आप ऊपर से नीचे जाओ तो प्लस, नीचे से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो तो माइनस। आपको राइट साइड में चलना है, इस तरह से आप कुछ भी सोच लो। तो ये प्लस ये माइनस। सिमिलरली जे कैप निकालना है तो जे कैप वाले रोज और कॉलम्स को भूल जाओ, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, लेकिन जे कैप के सामने एक माइनस का साइन भी रहेगा। सिमिलरली फिर के कैप लाना है तो के कैप के रोज और कॉलम्स को भूल जाओ, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, दैट्स इट। इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, डिटर्मिनेंट।